हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कंपोनेंट इंटरेक्शन क्या होता है। कंपोनेंट इंटरेक्शन क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिए थे। जो राउटिंग के फुल कॉन्सेप्ट देख लिए थे राउटिंग, और राउटिंग में हम लोग को क्या करना था। राउटिंग का हम लोग कंप्लीट नॉलेज ले लिए, तो उस पर एक अच्छा था एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोग देखने वाले कंपोनेंट इंटरेक्शन। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, कहीं भी सर्च करने और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कंपोनेंट इंटरेक्शन, व्हाट इज कंपोनेंट इंटरेक्शन। कंपोनेंट इंटरेक्शन होता है क्या। कंपोनेंट इंटरेक्शन होता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ पेरेंट कंपोनेंट। ओके, ये पेरेंट कंपोनेंट और ये चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, यहाँ चाइल्ड कंपोनेंट को क्या करता हूँ मैं, रिमूव करके ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, जस्ट मिनट, ये दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। ये मेरा जो है ये पेरेंट कंपोनेंट है, और ये जो है चाइल्ड कंपोनेंट। दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। मैं चाहता हूँ जो पेरेंट कंपोनेंट से, जो पेरेंट कंपोनेंट में कुछ स्टेट में डेटा डिफाइन किया, वहां पे मैं स्टेट में जो है डेटा कुछ डिफाइन किया हूँ, उसी डेटा को मैं चाहता हूँ जो चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड करना। ओके, हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को, पेरेंट कंपोनेंट कुछ स्टेट में डेटा डिफाइन किया हुआ है, उसी डेटा को मैं चाहता हूँ जो पेरेंट सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना। तो ये तो हम लोग देखते हैं, बार बार देख ही रहे थे, जो बाय यूजिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स कॉन्सेप्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कैसे मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं। बट ये तो जनरली बात, ये आप इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ये आप लोग को पता है। बट यहीं पे जब बात आ जाता है चाइल्ड के कंपोनेंट में कुछ स्टेट में कुछ डेटा डिफाइन है, उसी डेटा को मैं चाहता हूँ पेरेंट कंपोनेंट में सेंड करना। तो हाउ वी कैन सेंड चाइल्ड कंपोनेंट डेटा टू पेरेंट कंपोनेंट। आज उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट इंटरेक्शन। सिंपली आप लोग ये समझ, कंपोनेंट इंटरेक्शन क्या होता है। पेरेंट कंपोनेंट से डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना, और चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना इज कॉल्ड एज कंपोनेंट इंटरेक्शन। ये जो चाइल्ड कंपोनेंट, ये ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट नहीं होगा। ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रहेगा पेरेंट कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ पर रहेगा, इनसाइड पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट ही है। हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। पहले कौन से कंपोनेंट एक क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल कॉल एज पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएस। ओके, और दूसरा हम लोग क्रिएट करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल। ओके, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल। ओके, क्रिएट कर लिए। इसमें मैं पहले आप लोग को बेसिक बताऊंगा, नॉर्मली जो होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट डिजाइन, और एक अच्छा एग्जांपल के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ बेसिक फाइल में। बेसिक इसी में एक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर, इंटरमीडिएट मतलब एडवांस। एडवांस, ओके। यहीं पे दो फाइल क्रिएट कर लिए। बेसिक फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी बेसिक, देन वी आर गोइंग टू सी एडवांस। तो बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग करेंगे पेरेंट कंपोनेंट में आरसीसी रिएक्ट क्लास कंपोनेंट पे डाल देंगे, हिट एंटर करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्ट जो है, ये जो डिव यहाँ पे है उसको मैं क्या कन्वर्ट कर लूंगा, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। एंड देन वी आर गोइंग टू चाइल्ड कंपोनेंट आरसीसी हिट एंटर। यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट ये जो डिव है उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा किस में, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, inside constructor we are going to define props. Super will be equal to props, sorry not like that, yeah। now अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टेट। ओके, will be equal to one ऑब्जेक्ट। ये जो है कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो मैं डिफाइन किया हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी को मैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में जो है यहाँ पे मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके,
यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिए। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे क्या, प्रॉप्स। ओके, और इसी चाइल्ड में भी हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे, प्रॉप्स। ओके, तो हम लोग स्टेट डिफाइन कर लिए, कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। अब लेट्स से चलते हैं हम लोग कुछ डेटा डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ पेरेंट का डेटा डिफाइन करता हूँ। तो पेरेंट का मैसेज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मैसेज विल बी इक्वल टू, not equal to, message colon string inside where hi I am from parent component, I am from parent component। ओके, ये मतलब ये मैसेज बोल रहा है भाई मैं पेरेंट कंपोनेंट से हूँ, आप अपना देख लो आप कहाँ से हो। ओके, जस्ट किडिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट ये जो मैं अब डिफाइन इसलिए कर दे रहा हूँ, जो हम लोग जो चाइल्ड से जो डेटा डिफाइन करेंगे उसको किसी वेरिएबल को असाइन ना करना पड़ेगा, जो हम लोग चाइल्ड से जो डेटा फेच करेंगे। अच्छा, इसको मैं बाद ही लेटर वी आर गोइंग टू डिफाइन टेक्स्ट। ओके ओके, ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्टिंग चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पे इंपोर्ट चाइल्ड कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश चाइल्ड कंपोनेंट, नॉट डॉट स्लैश बेसिक या स्लैश चाइल्ड कंपोनेंट। हाँ, नाउ डन, ये आ गया चाइल्ड कंपोनेंट से। अब मैं ये जो डेटा है मैं सेंड करना चाहता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट को। कैसे सेंड करूंगा, सिंपली सेंड डेटा will be equal to this dot state dot message। क्योंकि ये इसी कंपोनेंट में ये डेटा डिफाइन है, इसीलिए हम लोग स्टेट का यूज करके डेटा को सेंड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस डॉट स्टेट रिसीव करना है चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉप्स का। कैसे हम लोग रिसीव करेंगे, तो h1 टैग यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैसेज वी आर गोइंग टू यूज। ओके, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैसेज। अब इस पेरेंट कंपोनेंट को हम लोग ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंपोर्ट इंपोर्ट पेरेंट component, import parent component will from dot slash, not this dot slash component dot slash component slash parent component, not parent component। यहाँ पे बेसिक फोल्डर होना चाहिए, बेसिक स्लैश। अब ना आओ, अब पेरेंट कंपोनेंट आया, पेरेंट कंपोनेंट ना हम लोग इंपोर्ट कर लिया। अब इसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, पेरेंट कंपोनेंट का यूज कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं और नहीं। अगर चाइल्ड कंपोनेंट में शो हो रहा है तब हम लोग देखेंगे पेरेंट कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट हम लोग डेटा कैसे सेंड करते हैं। ओके, मेरा सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, वाई नॉट शोइंग दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैसेज, बिल्कुल सही। पेरेंट कंपोनेंट में सेंड डेटा दिस डॉट मैसेज स्टेट डॉट मैसेज। अरे अरे अरे, यहाँ पे हम लोग यूज सेंड कर रहे हैं बाय यूजिंग सेंड डेटा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज का यूज करें तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेंड डेटा। नाउ ये देखो आ गया, हाई आई एम फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये सेम मतलब ये जो मैं कुछ डेटा इसमें डिफाइन करूँ चाइल्ड कंपोनेंट में। डिफाइन करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में क्या डेटा डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं डेटा, डेटा विल बी इक्वल टू हाई आई एम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, आई एम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, आई एम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। अब हम ये डेटा को चाहते हैं, जो डेटा है उसको मैं पेरेंट को सेंड करना। पेरेंट को हम लोग कब कब डेटा सेंड कर सकते, जब कोई भी इवेंट
कोई भी इवेंट हो, जाए वो क्लिक इवेंट हो, इवेंट कुछ भी इवेंट हो, हम इन इन डायरेक्टली हम लोग डेटा पेरेंट को सेंड नहीं कर सकते हैं। पेरेंट को सेंड करने के लिए कुछ कंडीशन हम लोग को डिफाइन करने पड़ेगा। कौन सा कंडीशन डिफाइन हम लोग करेंगे, तो हम लोग ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे बटन जब सेंड। यहाँ पे जब कोई भी सेंड करेगा इस बटन पे, ये डेटा सपोर्ट सेंड कर देगा। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे सिंपली वी आर गोइंग टू राइट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक विल बी इक्वल टू दिस डॉट क्लिक, दिस डॉट क्लिक, क्लिक बटन। ओके, क्लिक बटन। अब क्लिक बटन हम लोग मेथड या फंक्शन जो भी बोलो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट, नॉट लेट, सिंपली क्लिक बटन विल बी इक्वल टू एन एरो फंक्शन। ठीक, हम लोग क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो हम लोग ये डेटा को एक्सेस करेंगे, तो हम लोग ये डेटा सेंड कर रहे हैं किस पेरेंट को, बाय यूजिंग प्रोप टू। हम लोग ये डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, दिस डॉट प्रॉप डॉट। अब हम लोग कुछ मेथड क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं सेंड डेटा, सेंड डेटा की मदद से हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड किया। उसी तरह हम लोग यहाँ पे पुश डेटा की मदद से हम लोग डेटा वहाँ पे भेजेंगे। तो यहाँ पे सिंपली पुश, यहाँ पे वट एवर यू नीड यू कैन, मतलब तो आप लोग को जो मन हो वो वो लोग यहाँ आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। बट मैं यूज करता हूँ पुश डेटा। यहाँ पे पुश डेटा, इनसाइड पुश डेटा वी विल यूज दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। यहाँ पे जो इस पुश टू जो मैं ये डेटा सेंड कर रहा हूँ बाय यूजिंग ये, जैसे यहाँ हम लोग यहाँ पे सेंड डेटा की मदद बाय यूजिंग प्रॉप्स, हम लोग यहाँ पे सेंड डेटा की मदद से यहाँ पे डेटा जैसे गेट कर रहे हैं, उसी तरह हम बाय यूजिंग पुश डेटा हम लोग डेटा को गेट करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटा सेंड कर चुके हैं। ओके, हम लोग डेटा सेंड कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पेरेंट में। पेरेंट में डेटा कैसे रिसीव करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली रीडायरेक्ट करेंगे पुश डेटा विल बी इक्वल टू दिस डॉट पुल डेटा, दिस डॉट पुल डेटा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पुल डेटा डिफाइन कर दिया। अब ये जो पुल डेटा हम लोग मेथड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट पुल डेटा विल बी इक्वल टू एन एरो फंक्शन। ये जो एरो फंक्शन है, ये जो हम लोग के पास डेटा तो आ गया। ये जो है यहाँ पे हम लोग डेटा डिफाइन कर चुके हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैं इस डेटा को देखना चाहता हूँ विदाउट यूजिंग पुल मेथड, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या यूज करेंगे, पुश डेटा, पुश डेटा यूज कर लिए यहाँ पे। अब लेट्स गो टू है, अभी कुछ नहीं शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये शो कर रहा है आई एम फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डेटा डिफाइन अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ यहाँ पे ओके नहीं समझे आप लोग। यहाँ पे देखो हम लोग सेंड डेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इवेंट हो रहा है, बट जो है हम लोग डेटा, ये जो डेटा है, ये जो हम लोग यहाँ पे जो डेटा ये यहाँ से गेट कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट जो डेटा पेरेंट कंपोनेंट गेट कर रहे हैं, वो कहाँ पे हम लोग डिफाइन, कहीं पे डिफाइन कर रहे हैं नहीं ना। कैसे हम लोग को डेटा शो कर सकता है, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है, और यू कैन से डेटा, डेटा इससे ही आप लोग को इतना पता रहेगा कि ये डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, कौन सा डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट का ये जो डेटा है, वो चाइल्ड कंपोनेंट ये जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, ये चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम लोग पुल डेटा को डिफाइन कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे ये इसको पहले हम लोग रिमूव करते हैं। ओके, रिमूव करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो पुल डेटा जैसे हम लोग डिफाइन किए हैं यहाँ पे, इस पुल डेटा हम बाय यूजिंग इवेंट के लिस्नर के मदद से हम लोग यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे। हम लोग कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग ये डिफाइन कर लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाते हैं दिस डॉट
सेट स्टेट का यूज करते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट विल बी ए मेथड इनसाइड, हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट तो पास कर लिया, अब हम लोग डिफाइन करेंगे इस डेटा को बाय यूजिंग दिस। तो ये क्या है, टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं सिंपली, ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा डिफाइन करते हैं। डेटा, ये जो डेटा हम लोग यहाँ से गेट कर रहे हैं वो ये डेटा है। ओके, हम लोग जो चाइल्ड कंपोनेंट से जो डेटा गेट में यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट जो डेटा पेरेंट कंपोनेंट में सेंड कर रहे हैं वो ये डेटा है। और यहाँ पे हम लोग वही डेटा विल बी कॉल एंड डेटा। ये जो डेटा हम लोग यहाँ पे गेट कर रहे हैं वो डेटा हम लोग यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो जो डेटा चाइल्ड कंपोनेंट से हम लोग गेट कर रहे हैं वही डेटा को, इस डेटा को हम लोग असाइन करते हैं। ऐसे में आप लोग अगर कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टेक्स्ट, यहाँ पे भी टेक्स्ट कर दीजिए। ओके, इससे क्या होगा, आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये जो चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग ये जो डेटा है वो यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं, डेटा को गेट कर रहे हैं, उसी डेटा को हम लोग असाइन कर रहे हैं इस टेक्स्ट को। ये जो डेटा है इसको मैं असाइन कर रहा हूँ इस टेक्स्ट को। चलो देखते हैं अब। लेट गो टू हेयर एंड क्लोज दिस कंसोल, रिफ्रेश, नाउ सेंड द डेटा। नथिंग हैपन, वाई क्लिक इवेंट हो रहा है बट ये डिफाइन नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट कंसोल लॉग, कोई एरर भी नहीं है। फिर ये कौन डिफाइन कर रहा है, अरे यार हम भी ना, यहाँ पे हम लोग डेटा डिफाइन करेंगे तब ना कोई, यहाँ पे हम लोग ये डेटा को यहाँ पे एक्सेस तो कर लिए हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग शो कहाँ कर रहे हैं, उसी को शो करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे डेव, इनसाइड डेव हम लोग क्या करेंगे, h2 टैग डिफाइन कर देंगे, h2 टैग, सॉरी h3 टैग। इनसाइड हम लोग उस डेटा टेक्स्ट को एक्सेस करेंगे। टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट डी डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, क्योंकि इसी कंपोनेंट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो डेटा को इस कंपोनेंट में इस स्टेट में एक्सेस कर लें। इस स्टेट में हम लोग पहले डिफाइन करते थे, इस स्टेट से हम लोग कोई भी डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, भाई यूज स्टेट की मदद से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस जैसे हम लोग इस डेटा को कर लिए तब हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं हाय, सॉरी ये ऐसे ही रहने देता है, उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो होगा हम लोग जाके देख लेंगे। ओके, तो लेट्स यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आने वाला है। तभी तो हम लोग ये देखो, हाय आई एम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट आ गया। ये पहले आ गया पेरेंट कंपोनेंट का, बिकॉज पहले हम लोग पेरेंट कंपोनेंट को डिफाइन कर दिया, हाय आई एम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो हम लोग कैसे कंपोनेंट इंटरेक्शन करा सकते हैं वो देख लिया। अब इसी को हम लोग क्या है, कॉपी पेस्ट करके थोड़ा अच्छा कार्ड फॉर्मेट में डिफाइन कर देते हैं। ओके, ये कॉपी और पेस्ट इट इनसाइड है, पेस्ट कर दिए ऑलरेडी। यहाँ पे जो है ये जो है हम लोग यहाँ पे app.js में जो बेसिक है यहाँ पे एडवांस कर देंगे, एडवांस। ओके, एडवांस कर दिए, यहाँ पे एडवांस पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड पेरेंट गो टू पेरेंट कंपोनेंट, यहाँ पे जो बेसिक है यहाँ पे भी एडवांस कर देंगे। ओके, सिंपली कुछ नहीं करना, यही कि इसी को रखना। इसको जो है ना, इसको मैं थोड़ा बूटस्ट्रैप का स्टाइल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको थोड़ा रिमूव कर, यहाँ से कट आउट करके इस डिप में डाल देता हूँ। ओके, इस डिप में जैसे डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इस डेटा को क्या करेंगे, यहाँ से कट आउट कर देंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप लोग वेट कर रहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं अच्छा से बताऊंगा तभी आप लोग कुछ अच्छा समझ पाएंगे। यहाँ पर डॉट रो टैब, इनसाइड डॉट रो कॉल md4 टैब, इनसाइड कॉल md4 हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, और कॉल md4 ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे डॉट कार्ड हाइफन बॉडी, कार्ड बॉडी, इसमें हम लोग जो डिफाइन करेंगे h1 टैग को, h1 टैग को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड दिस डॉट स्टेट डॉट टी टेक्स्ट। ओके, ये जो कॉल md4 हो गया। अब हम लोग ये जो डेटा को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ से कट आउट कर देंगे, ये डेटा का कट आउट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग ये जो कॉल md यहाँ से यहाँ तक ये कॉल md है ना, इस बिलो दिस कॉल md हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉल md
डॉट कॉल हाइफन एमडी हाइफन इसको 4 डाल देते हैं। ओके, या इसको 6 डाल देते हैं, उसको भी 6 हम लोग डाल देंगे। ओके, नाउ पेस्ट इट है। ओके, ये डेटा हम लोग यहाँ पे कर लिए। अभी चाइल्ड कंपोनेंट हो गया कार्ड बॉडी। कार्ड बॉडी को जो हम लोग था कलर कर देते कार्ड कार्ड को बीजी बीजी डार्क बीजी ब्लैक कर देते हैं। ओके, बीजी ब्लैक। ओके, नाउ बीजी ब्लैक। नाउ चेक इट आउट हाउ इज दिस, रिफ्रेश द this dot parent component. Now check it out, send the data, but it is not displaying like that. ओके, सर्वर को फिर से एक बार रीस्टार्ट कर दो, कंट्रोल सी, यस। मीनवाइल सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, तब तक हम लोग अपना काम करते हैं। और क्या। ओके, यहाँ पे हम लोग डेटा डिफाइन कर लिए। अब ये जो है ना, इसको हम लोग जो है यहाँ पे बटन को क्लास नेम यूज कर लेते। क्लास नेम will be equal to btn btn success and btn block। हो गया, चेक इट आउट। ये रहा, ठीक है। जैसे इस पे सेंड करेंगे ये डेटा आ रहा है। ये इसका स्टाइल परफेक्टली, बट ब्लॉक इज नॉट गुड। स्मॉल कर देते हैं इसको, स्मॉल। ओके, नाउ गो टू कट आउट दिस एंड यहाँ पे हम लोग देख क्या डिफाइन करेंगे, डॉट कार्ड हाइफन बॉडी। inside card body we are going to paste it this thing। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, पेरेंट। ओके, कार्ड बॉडी डन। यहाँ पे कार्ड को जो है स्प्लिंग मिस्टेक कार्ड। ओके, डन। नाउ चेक इट आउट, ये सही है। रिफ्रेश करो, यस। अभी खुद में पेरेंट है, फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। ओके, डन। कार्ड 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 यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड जो है बीजी बीजी डेंजर कर देते हैं। चेक इट आउट, ये दिस इज गुड। मार्जिन टॉप यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे ये जो डिव है, यहाँ पे हम लोग था मार्जिन को दे देते हैं। मार्जिन will be equal to class name will be equal to margin top 4। okay, now check it out, refresh it। मार्जिन टॉप 4, यहाँ पे भी मार्जिन डिफाइन करना पड़ेगा। मार्जिन टॉप 4। now send the data। okay, यहाँ पे क्या कार्ड बीजी कार्ड बॉडी सही तो है, फिर वाई दिस नॉट शोइंग। यहाँ पे सही था, एम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट सही आ रहा है, बट ये इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, फिर इसका क्यों नहीं हो रहा। आई डोंट नो ब्रो। रो कॉल md4। ओके, यहाँ पे इसको मैं कॉल md6 डाल देता हूँ। ट्रेस इट आउट, फिर भी नहीं डिफाइन हो रहा है। कार्ड बीजी ब्लैक, या डू वन थिंग, ये जो है डेटा, इसको डेटा को कट आउट कर दो यहाँ से, ऐसी बिलो दिस, यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेव इट एज। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, ये जो कॉल md6 जो डिफाइन किए हैं उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, समथिंग वियर्ड में। इसको क्या करो, आप लोग अपना देख लेना जो है सो। हाँ?
यहाँ पे लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट सक्सेस यहाँ पे डाल दूँ, देन व्हाट हैपेंड, देन चेक इट आउट, फिर भी नहीं शो कर रहा। आप लोग अपना देख लेना स्टाइल उस्टाइल जो है। मेरे तरफ से ये कॉन्सेप्ट, मेरे तरफ से क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए, कंपोनेंट इंटरेक्शन क्या आप लोगों को क्लियर होना, बाद बाकी स्टाइल उस्टाइल आप भी कर ही सकते हैं, इतना मुझे पता ही है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप बेल आइकन को दबा लो, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास सबसे पहले चला जाए। तो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप।